दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये टी मेंटिस है। अम्यूजमेंट पार्क्स कई सालों से रोमांच और एक्साइटमेंट की जगह रही है, जहां जब भी हम उन सभी आकर्षणों को देखते हैं जो काफी तेज है या बहुत ऊंचे हैं या जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, हम वहां के सारे अट्रैक्शंस के बारे में सोचते हैं। आज जो थीम मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो ना केवल मनोरंजन पार्क की यात्रा करने की इच्छा को दूर करेगा, बल्कि वहां आने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, बस ध्यान रखें कि वीडियो के अंत में मैंने पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स आपको दिखा रहा हूं। नंबर 6, डिस्कवरी आइलैंड, द डार्क डिज्नी आइलैंड। डिस्कवरी आइलैंड दोस्तों सबसे डार्केस्ट और सबसे रहस्यमय पार्क में से एक है। यह आइलैंड बे लेक, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। डिस्कवरी द्वीप एक नेचर रिजर्व था जो 1974 और 1999 के बीच खुला था। इस पार्क का जो मुख्य आकर्षण है, विदेशी पक्षी थे जो पूरी दुनिया से यहाँ भ्रमण करने के लिए आते थे, और इसी प्रकार दुनिया भर के लोग भी यहाँ इसी पार्क की नेचुरल ब्यूटी को निहारने आते थे। आज ये आइलैंड प्रकृति के आक्रमण के कारण खंडर में तब्दील हो चुका है और बहुत से सीक्रेट अपने आप में छुपाते हुए कहता है कि किसी को मत बताना। इतना रहस्य क्यों? सही तरीके से यह पता नहीं कि ये पार्क 1999 में बंद होने के बाद किसी को वहां कदम रखने की इजाजत नहीं थी दोस्तों, और अगर कोई किराए की बोट वहां से ले जाता है तो उसे किनारे से 15 मीटर दूर रहने को कहा जाता है। ये बहुत अजीब बात है दोस्तों, आपको नहीं लगता? जैसा कि ह्यूमन का नेचर होता है, उसे जिस जगह के लिए मना किया जाता है वहां तो भाई साहब वो जरूर जाता है। और ऐसा ही यहाँ कुछ फोटोग्राफर्स और यूट्यूबर्स नियम तोड़ते हुए जाते हैं, और वह क्या छुपा है ये जानने के लिए। बहुत से लोगों का मानना है कि जो पार्क का आइडिया था उसने पब्लिक को उत्साहित नहीं किया, और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी इस स्टोरी को मानने के लिए तैयार नहीं थी दोस्तों। आपका क्या कहना है? नंबर 5, दादी पार्क। एक सदस्य को खोने के लिए एक बढ़िया पार्क है ये। दादी पार्क दोस्तों मनोरंजन पार्क बेल्जियम का सबसे पुराना पार्क है जो चालू हालत में अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसे 1950 में गैस्टन डेवर की मदद से खोला गया था, जो एक पुजारी थे जो उस पार्क के साथ एक बहुत ही स्पष्ट विचार रखते थे। तीर्थयात्रियों के बच्चों को बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ डैडीजेल की सेवा का मौका मिले। इस पार्क के साथ बहुत अच्छी चीजें हो रही थी, लेकिन अचानक दादी पार्क में दुर्घटनाओं की लहर शुरू हो गई दोस्तों। सबसे खराब रिकॉर्ड की गई घटना एक युवक की थी जो पार्क में जेट स्की पर बैठने के बाद अपनी बांह खो बैठा था। ये कैसे हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन वहां चोरियां भी बहुत होने लगी थी। 2002 में क्या हुआ, दादी पार्क अंततः बंद हो गया, और ये आज उन सभी आकर्षणों और उन भयानक कहानियों के लिए एक कब्रिस्तान है। कुछ साल पहले दादी पार्क को फिर से खोला जाना था क्योंकि डेवलपर्स पार्क को एक हेल्दियर प्रिजर्वेटिव से देखते थे, और हालांकि एक आधुनिक मनोरंजन पार्क बनने की उम्मीद करता था, लेकिन उनमें से कोई भी योजना तैयार नहीं हुई क्योंकि एक मनोरंजन पार्क है जहां एक परेशान करने वाली बात थी दोस्तों, और इसलिए भी इसे एक जगह छोड़ दिया गया है। ये सबसे अधिक लिंचिंग पार्कों में से एक है जो मौजूद है और जिसे आप देखना नहीं चाहेंगे दोस्तों। नंबर 4, प्रिपियाट पार्क, ग्रह पर सबसे विशैला पार्क। मैं समझता हूं कि प्रिपियाट पार्क इन सभी पार्क में टॉप पर है और सबसे अच्छा है। ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण इस पार्क को भुला दिया गया था। इसके बावजूद प्रकृति मां ने भाई साहब इसे इसकी पुरानी पहचान दिलाई। 1 मई 1986 को पार्क का उद्घाटन हुआ था, मजदूर दिवस के दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस है, आपको मालूम है ना, लेकिन क्या किस्मत क्योंकि इसके खुलने का अनुमानित दिन नहीं तय हुआ। हाँ, वास्तव में योजनाएं निराशाजनक थीं। जब 26 अप्रैल को चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर 5 में विस्फोट हो गया, तो क्या ये कभी इस्तेमाल किया गया? खैर, सब कुछ ऐसा लगता है कि उसका उद्घाटन कभी नहीं हुआ, इसलिए इसका कोई उपयोग भी नहीं किया गया। हालांकि एक थ्योरी है जो कहती है कि पार्क को 27 अप्रैल की सुबह जनता के लिए खोला गया था, जिनका मकसद शहर को खाली करने से पहले प्रिपियाट की जनता को गुमराह करना था। क्या पागल बने, आपको नहीं लगता? वर्तमान में पार्क में रेडिएशन लेवल्स जो है वो की एरिया के हिसाब से बदलते रहते हैं। आज तक प्रिपियाट पार्क विशेष रूप से फेरिस व्हील, चेर्नोबिल डिजास्टर का प्रतीक है, और ये बच्चों के खेलने का मैदान कितना डरावना हो सकता है आप सोचिए। नंबर 3, ताकुरुमा ग्रीनलैंड डेविल्स पार्क। ये पार्क जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे ज्यादा चिलिंग पार्कों में से एक है जिसे आप अपने जीवन में देखना चाहेंगे दोस्तों। न केवल इसकी अपीयरेंस के कारण बल्कि पार्क के पीछे की दंत कथाओं के कारण भी। ये पार्क होबारा शहर जापान में फुकुशिमा के पास स्थित है, और कहानी तो भाई साहब ये भी कहती है मकोटो नाम का एक व्यापारी एक शानदार मनोरंजन पार्क बनाने का इसका सपना था। बात ये भाई साहब उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने क्या किया, कुछ रुपये जापान दानव से उधार मांगे। पैक्ट ने भैया ये निर्धारित किया कि अपने सपने को पूरा करने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत थी उसके बदले मकोटो को अपनी बेटी उस दानव को सौंपनी थी। अपनी आत्मा के सभी दर्द के साथ मकोटो ने उसे छोड़ दिया।
पार्क के उद्घाटन के दिन उनकी बेटी की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है कि सबके परिणाम स्वरूप पार्क लंबे समय तक संचालन में नहीं था और इसके मालिक मकोतो के कारण जाने बिना ही मृत्यु हो गई। कई वर्षों के बाद 1986 में एक व्यवसायी ने पार्क में दिलचस्पी दिखाई और फिर से इसे खोलने का फैसला किया। हालांकि ये लगभग 13 साल तक चला, लेकिन इस जगह में होने वाली सभी घटनाओं के कारण से बंद करना पड़ा, क्योंकि 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। सबसे बुरा मामला जो इसमें दर्ज किया गया वो ये था कि एक युवक ने अपनी मर्जी से अपने आप को रोलर कोस्टर से फेंक लिया था और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। और इस तरह ये पार्क सबसे भयानक स्थानों में से एक बन जाता है दोस्तों। नंबर 2, गुलिवर्स किंगडम, फोरसेकन किंगडम। दोस्तों, गुलिवर्स किंगडम एक पार्क है जो गुलिवर्स ट्रैवल उपन्यास पर आधारित था। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो टोक्यो जापान से 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। हालांकि पार्क के मुख्य आकर्षण थे जो एक माउंट फूजी के बहुत करीब था और दूसरा इसकी विशाल 45 मीटर लंबी लैम्ब्यूएल गुलिवर की प्रतिमा थी। हालांकि सच्चाई बताने के लिए शुरुआत से ये मूर्ति काफी परेशानी भरी है। वैसे पार्क 1997 में खोला गया था और 4 साल बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसके कारण से बंद कर दिया गया। लेकिन क्यों? ये माउंट फूजी के पास था, जो एक लोकप्रिय स्थान था। तो क्या हुआ? सबसे स्पष्ट और सबसे समझा जाने वाला स्पष्टीकरण यही था कि गुलिवर्स किंगडम अपने दुर्भाग्यपूर्ण स्थान की वजह से बंद हो गया। लोग उससे बढ़िया चीज देखना चाह रहे थे, उसके पास कोई आता ही नहीं था। हाँ, मुझे पता है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अच्छा पार्क है, बहुत करीब है। आत्महत्याओं का जंगल भी है ये, जहाँ लगभग 25,000 आत्महत्याएं दर्ज की गई। दोस्तों, समझ रहे हो कितनी? इसके अलावा पार्क से कुछ मीटर की दूरी पर प्राचीन ओम शिनरिक्यू इस संप्रदाय का मुख्यालय भी है, जो 1995 में टोक्यो मेट्रो पर सरीन गैस के हमले के लिए जिम्मेदार था। ये एक एक्ट है जिसके कारण 13 लोग मारे गए और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वाह! तो उसके जो परेशान पड़ोसी थे, वो पार्क का सूनापन उनके लिए कोई डरावना नहीं है। नंबर 1, सिक्स फ्लैग्स द फ्लडेड पार्क। सिक्स फ्लैग्स न्यू ऑरलियंस यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित एक प्रसिद्ध पार्क था। इसका उद्घाटन सन 2000 में जैज़लैंड नाम से किया गया, लेकिन 2002 में इसकी घोषणा की गई कि सिक्स फ्लैग ने पार्क के लीज को लगभग 75 वर्षों के लिए ले लिया है। नाम बदलकर सिक्स फ्लैग्स न्यू ऑरलियंस इसका नाम कर दिया गया। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई लापरवाही नहीं थी, ना ही किसी के कारण से बंद किया जाना चाहिए था। लेकिन भैया हुआ क्या कि 21 अगस्त 2005 तक पहले तो ये बढ़िया चला। काफी तूफान कैटरीना आने के बाद ये पार्क बंद करना पड़ा। फिर 29 अगस्त तक दोस्तों क्या हुआ, कैटरीना तूफान के कारण शहर का 95% हिस्सा बाढ़ग्रस्त हो गया था। वास्तव में कई क्षेत्र 1 महीने के लिए पानी के नीचे तक चले गए थे। हमें पता है, बहुत दुखद है। समय के साथ जब शहर की हालत सुधरे, तब तक पार्क के लगभग सभी अट्रैक्शंस पूरी तरह बेकार हो चुके थे और उसे दोबारा खोलने पर लाखों डॉलर्स खर्च हुए। तो क्या आप चाहोगे कि सिक्स फ्लैग्स न्यू ऑरलियंस को फिर से खोल दें? खैर, किसी भी तरह संभव नहीं है। 2009 में लीज रद्द कर दी गई। 2009 से अब तक केवल इतिहास बचा हुआ है दोस्तों, और खंडर जो भयावह दिखते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि वीडियो काफी प्रभावशाली था। और आपने क्या सोचा दोस्तों? आप इनमें से किस पार्क में जाना चाहते हैं, मुझे बताइए गगन को। मैं प्रिपियाट पार्क की यात्रा करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि दूसरी सबसे विषैली जगह से गुजरना तो पता चलेगा। पहला ये दुल्हन का घर। क्या ये सच है? जब मेरी सास और बीवी एक साथ हो जाते हैं ना, तो उससे ज्यादा डसीली जगह मुझे नहीं लगती। फिर आपको बता रहा हूँ।